रहीम बंदना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.3 और उसके 4 क्वेश्चन कर लिए और अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर 1। बच्चों हमने इंटीग्रेशन को किसके बराबर लेट करना होता है, आई के बराबर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। और इन दोनों फंक्शन की कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती। कैसे ख़त्म करेंगे, आई बना के ख़त्म करेंगे। बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती। कैसे ख़त्म करेंगे, आई बना के ख़त्म करेंगे। तो बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बच्चों ये कौन सा रूल लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कानून लगा दिया। ई फंक्शन, इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव 1 ही आ गया, माइनस। इसी तरह बच्चों साइन की इंटीग्रेशन क्या, माइनस कोज एक्स, जब नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या हमारे पास एक्स, एक्स का डेरिवेटिव। तो बच्चों हमारे पास ई की पावर एक्स, ये माइनस है बच्चों, ये शुरू में लिख लेंगे, कोज एक्स। बच्चों आई इसी तरह साथ, आई बच्चों इसी तरह साथ आ जाएगी। नफी नफी जमा, कोज एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स के साथ कैंसिल। बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे। बच्चों ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कोज एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों दोबारा क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों इसके ऊपर दोबारा फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स, इसी तरह प्लस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास, ई की पावर एक्स। तो बच्चों ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस ई की पावर एक्स, कोज की इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, साइन एक्स, माइनस इसी तरह इंटीग्रेशन कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स। ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 1 नहीं आ जाएगा। पावर का बच्चों डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। बच्चों देखो अब दोबारा देखो, फिर दोबारा साइन, तो ई की पावर एक्स आ गया। बच्चों इन दोनों, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती। तो कैसे ख़त्म करनी है, आई बना के ख़त्म करनी है, माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आई। बच्चों ये देखो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स किसके बराबर है, ई की पावर एक्स साइन एक्स किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे, माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा, आई। और बच्चों यहाँ पर माइनस का आई है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का आई। बच्चों इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का आई, माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, 1 आई कितना आ जाएगा, 2 आई।
माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। और यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। बच्चों उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, तो कैसे ख़त्म करनी है बच्चों, आई बना के ख़त्म करनी है। तो प्लस सी, बच्चों प्लस सी भी आना था, प्लस सी। तो ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। अब करेंगे जोज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर 2। आई के बराबर लेट करना होता है। एंटीग्रेशन को हमेशा आई से लेट करते हैं। ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू कोज एक्स बच्चों हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना, लेकिन हमारे पास 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा। तो क्या करेंगे, पहले इसको 2 फंक्शन में तब्दील करेंगे। बच्चों हमें पता है 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर है। बच्चों 2 साइन एक्स कोज एक्स किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर है। यहां पर क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और अपनी तरफ से 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये बच्चों आई इसी तरह 1/2। तो इंटीग्रेशन ये e की पावर x आ गया। बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर, साइन 2x के बराबर है। तो बच्चों अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। तो बच्चों ये आई इसी तरह मसावी 1/2। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास e की पावर x है, ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये आई इसी तरह 1/2 e की पावर x। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज, फिर नीचे एंगल का डेरिवेटिव। जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2x का तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये माइनस आ गई, ये इंटीग्रेशन इसी तरह। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2। ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे फिर पावर का डेरिवेटिव 1 ही आ गया। तो बच्चों ये आई इसी तरह 1/2 माइनस ई की पावर x कोज 2x/2। बच्चों ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा। तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो e की पावर x कोज 2x। एक्सपोनेंशियल को पहले रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखेंगे। और ये 1/2 क्या हो रहा है इधर, बच्चों ये सारी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बच्चों आई इसी तरह 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4, 2 to 4 आ गया। e की पावर x कोज 2x। बच्चों ये 1/2 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 इंटीग्रेशन e की पावर x कोज 2x। बच्चों अब दोबारा क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा फिर क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे। बच्चों आई इसी तरह सावी माइनस का 1/4 e की पावर x कोज 2x
प्लस 1/4। बच्चों कौन सा लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का पहला फंक्शन क्या हमारे पास e की पावर x है। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह माइनस का 1/4 e की पावर x कोज 2x प्लस 1/4 इसी तरह आ गया ब्रैकेट e की पावर x। कोज की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा माइनस इसी तरह। कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया। ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। बच्चों पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बच्चों ये आई इसी तरह माइनस का 1/4 ई की पावर x कोज 2x। बच्चों ये 1/4 को सारी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 1/8 आ गया। 4 × 2 8 ई की पावर x साइन 2x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2 ई की पावर x। बच्चों दोबारा फिर साइन आ गया तो e आ गया। क्या बच्चों देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, बच्चों अब दोबारा e की पावर x साइन x बटा 2। बच्चों ये किसके बराबर, i के बराबर। अब इसको किसके बराबर लेट कर लेंगे बच्चों, i के बराबर पुट कर लेंगे। बच्चों ये i इसी तरह माइनस का 1/4 e की पावर x कोज 2x प्लस 1/8 e की पावर x साइन 2x माइनस का 1/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा i। बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा i, और यहाँ पर माइनस का i है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, प्लस का i। बच्चों यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्लस का i 1/4 i इज इक्वल टू माइनस का 1/4 e की पावर x कोज 2x प्लस 1/8 e की पावर x साइन 2x। अब इसका एलसीएम ले लेंगे i का, बच्चों क्या आ जाएगा 4 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i प्लस 4 के साथ कैंसिल तो 1i। तो बच्चों ये -1/4 e की पावर x कोज 2x प्लस 1/8 e की पावर x इंटू साइन 2x, 4i और प्लस 1i, तो बच्चों कितना आ जाएगा 5/4i। 4 + 1 5 ओवर 4 7i आ गया। तो माइनस का 1/4 e की पावर x कोज 2x प्लस 1/8 e की पावर x इंटू साइन 2x, और यहाँ पर क्या है 5/4 है। बच्चों ये i के साथ इधर वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर 4 क्या है, ये 5/4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 4/5, तो -1/4 e की पावर x कोज 2x प्लस 1/8 e की पावर x साइन 2x प्लस c। बच्चों ये देखो इसको जब 4 के साथ 4 को क्या करते हैं 4/5 के साथ क्या कर देंगे, सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा i। तो बच्चों ये i इसी तरह 4/5 मल्टीप्लाई माइनस का 1/4 e की पावर x कोज 2x। बच्चों 4/5 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4/5 मल्टीप्लाई 1/8 e की पावर x इंटू साइन 2x प्लस c। बच्चों ये 4/5 को पूरी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये 4 के साथ कैंसल, 4 1 टाइम 4 2 टाइम, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस का 1/5 e की पावर x कोज 2x, 5 दूनी 10, तो 1/10 e की पावर x साइन 2x प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर।
ये था बच्चों जोज नंबर 2। अब करेंगे जोज नंबर 3। जोज नंबर 3 बच्चों, इंटीग्रेशन को किससे लेट करना, आई के बराबर। इंटीग्रेशन ई की पावर 3x इंटू कोज एक्स डी एक्स। बिल्कुल उसने तरतीब हमें सही दे दी, एक्सपोनेंशियल पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों ये आई इसी तरह, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास e की पावर 3x। तो बच्चों ये आई इसी तरह e की पावर 3x, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x। बच्चों कोस की इंटीग्रेशन साइन x माइनस इसी तरह आ गया, कोस की इंटीग्रेशन साइन x। ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव, 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 3 आ गया। बच्चों ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3, वो ये साथ आ गया, इंटू डी एक्स भी है। बच्चों ये आई इसी तरह e की पावर 3x साइन x, ये 3 क्या है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 3x को शुरू में लिख लेंगे और साइन x को बाद में, इंटू डी एक्स। बच्चों दोबारा फिर क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके ऊपर फिर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे, आई इसी तरह e की पावर 3x साइन x माइनस 3 ब्रैकेट, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास e की पावर 3x। तो बच्चों ये आई इसी तरह e की पावर 3x साइन x माइनस 3 ब्रैकेट e की पावर 3x, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 1 ही आ जाएगा, माइनस ये इंटीग्रेशन इसी तरह, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस x, ई फंक्शन वैसे का वैसे, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। बच्चों ये आई इसी तरह e की पावर 3x साइन x। बच्चों इस 3 को मल्टीप्लाई, नफ़ी नफ़ी जमा, क्या आ जाएगा 3 e की पावर 3x कोस x। बच्चों ये नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, देखो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, तो बच्चों क्या आ जाएगा नफ़ी 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया, इंटीग्रेशन e की पावर 3x कोस x इंटू डी एक्स। अब बच्चों दोबारा ये हमारे पास क्या बन गई, आई बन गई। बच्चों क्या बन गई हमारे पास है आई इसी तरह e की पावर 3x इंटू साइन x प्लस 3 e की पावर 3x कोस x माइनस 9। बच्चों देखो e की पावर 3x कोस x किसके बराबर है, e की पावर 3x कोस x किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, और ये माइनस का आई है, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का आई, इस तरफ प्लस का आई हो जाएगा, मसावी e की पावर 3x साइन x प्लस 3 e की पावर 3x कोस x, 1i प्लस 9i, तो हमारे पास आ जाएगा 10i। तो e की पावर 3x साइन x प्लस 3 e की पावर 3x कोस x, और यहाँ पर 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके बच्चों 10 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, प्लस c भी लिखना बच्चों, 10 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड e की पावर 3x इंटू साइन x प्लस 3 e की पावर 3x कोस x प्लस c। बच्चों ये 10 मल्टीप्लाई था, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। बच्चों ये था जोज नंबर 3।
अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।